हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं हमारे शास्त्रों से ऐसी कथाएं लेकर के आऊं आपके लिए जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, जल्दी से हमने ना सुनी हो। ऐसी कथाएं मैं आपको सुनाऊं ताकि हमारे शास्त्रों में जो मोती छुपे हुए हैं वो मोती आपके सामने लाऊं मैं, जो आमतौर पर नहीं आते। इसके साथ साथ कई बार मैं कुछ कहानियाँ अलग से भी लाता हूँ। ये वो कहानियाँ हैं जो कि हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को सुनाई ताकि शास्त्रों को अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ सकें। तो मेरी इसी कोशिश में कि शास्त्रों से मैं ऐसा लाऊं, ऐसी कथाएं लाऊं जो कि हमने पहले ना सुनी हों और हमारे शास्त्रों में हों। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए जो कथा लेकर आया हूँ ये वाल्मीकि रामायण से है। महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण से है। सर्ग 9 में शुरू होती है, 10 तक चलती है। सर्ग 9 और 10। सर्ग मीन्स चैप्टर। वाल्मीकि रामायण में चैप्टर्स को अध्याय नहीं सर्ग नाम दिया गया है। सर्ग 9 और 10 वाल्मीकि रामायण। पहले मैं थोड़ी बैकग्राउंड बतला देता हूँ। रामायण में हमने रावण, कुंभकर्ण और तीसरा भाई विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा, इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में भी पूरा देखा है, सब कुछ देखा है, पढ़ा भी है। हमने सदा देखा है कि रावण के पास बहुत शक्तियाँ थी, बड़ा ही शक्तिशाली था। जैसा रूप चाहता था वैसा रूप धारण कर लेता था। उसे वरदान प्राप्त थे ब्रह्मा जी से। और उधर विभीषण धर्मपरायण, सदा ही धर्मपरायण, जिन्होंने सदा ही धर्म का साथ दिया। और कुंभकर्ण सदा सोता ही रहता था। स्वभावतः हमारे मन में प्रश्न उठते हैं कि इन्हें ये शक्तियां कैसे प्राप्त हुई। विभीषण सदा सोता ही क्यों रहता था? इन सभी प्रश्नों का उत्तर है वाल्मीकि रामायण के सर्ग 9 और 10, चैप्टर 9 एंड 10। तो आज की जो मेरी कथा है ये वाल्मीकि रामायण के सर्ग 9 और 10 से है। तो हुआ यूं कि जब भगवान श्री राम राजा राम बन गए, अयोध्या के राजा बन गए, तो उनके दर्शनों के लिए चारों दिशाओं से बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोग उनके दर्शन करने के लिए आए, उनको मिलने के लिए आए। जब सब इकट्ठे हो गए चारों दिशाओं से, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के वहाँ, तो भगवान राम से मिलने के लिए अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में सभी ऋषि भगवान राम से मिलने पहुँचे। एक बड़े से कमरे में, कक्ष में सभी लोग बैठे, आकर के ऋषि मुनि बैठे। अगस्त्य ऋषि के नेतृत्व में भगवान राम भी वही बैठे हुए। तो वहाँ जब बातचीत चल रही थी तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि मेघनाथ को, इंद्रजीत रावण का पुत्र, उसे जो
लक्ष्मण ने मारा है युद्ध में, ये एक बहुत बड़ा कार्य था। लक्ष्मण की बहुत बड़ी वीरता थी। भगवान श्री राम पूछते हैं कि इसमें क्या विशेषता थी, कृपया मुझे विस्तार से बतलाइए। भगवान श्री राम के इस प्रश्न का उत्तर जो अगस्त्य ऋषि ने दिया, बहुत लंबा उत्तर दिया, और उसमें राक्षसों की पूरा वंशावली दी, पूरा वंश बतलाया कि रावण किस प्रकार से पैदा हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप बड़े विस्तार से उन्होंने बतलाया। तो उसी संदर्भ में ही उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर दिया कि रावण इतना बलशाली क्यों था, कुंभकर्ण क्यों सोता रहता था, और विभीषण इतना धर्मात्मा क्यों था। बहुत बड़े ऋषि हुए विशर्वा, जो कि ब्रह्मा जी के पोते थे। ऋषि विशर्वा की पत्नी जो थी वो ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी। उनसे उनके पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें हम कुबेर जी के नाम से जाने हैं, कुबेर जी के नाम से जाना जाता है। ऋषि विशर्वा ने उनका नाम दिया था विशर्वन। विशर्वन उनका असली नाम है। उन्होंने बहुत तप किया, बहुत तपस्याएं की, बहुत सब कुछ किया, और उसके पश्चात वो देवताओं के कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर बन गए, और तब उन्हें नाम प्राप्त हुआ कुबेर का। उन्हें अपने रहने के लिए स्थान चाहिए था। अपने पिता विशर्वा से उन्होंने पूछा, तो ऋषि विशर्वा ने कहा कि पुत्र, लंका नाम की एक नगरी है जो कि पूरी सोने की बनी हुई है, जो कभी दानवों की होती थी। भगवान विष्णु ने दानवों को हरा करके उनको भगा दिया, पाताल लोक में चले गए, निम्न लोकों में चले गए, और वो स्थान अब खाली है। तुम लंका में जाओ और जाकर के वहाँ अपना राज्य स्थापित करो और वहाँ रहो। अपने पिता के कहने से विशर्वन लंका चले गए और उन्होंने लंका नगरी को नए सिरे से बसाया। बहुत सुंदर लंका नगरी बनी हुई थी, सोने की लंका थी, और वहाँ वो आराम से रहने लगे। बीच बीच में अपने पिता से मिलने आते थे। उनके पास उनका पुष्पक विमान था, विमान से आते थे। इधर राक्षस वंश की एक कन्या कैकसी ऋषि विशर्मा को मिलती हैं, और मिलकर के ऋषि विशर्मा से निवेदन करती हैं विवाह के लिए। अपने साथ विवाह करने के लिए निवेदन करती है ऋषि विशर्मा से। वो एक अलग से कहानी है कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, क्यों वो वहाँ आई, और कौन थी, क्या थी, ये अलग से कहानी है जो कि अगस्त्य ऋषि ने पहले सुनाई है। उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो कैकसी ने जब निवेदन किया तो उसके निवेदन को ऋषि विशर्मा ने स्वीकार किया। ऋषि विशर्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे निवेदन को तो स्वीकार करता हूँ, तुमसे विवाह करूँगा, किंतु जिस समय में तुमने मुझसे निवेदन किया है, जिस काल में तुमने मुझसे निवेदन किया है, इस काल में निवेदन करने के कारण तुम्हारे जो पुत्र होंगे बड़े कुरूप, बड़े विशाल और दुष्ट प्रकृति के होंगे। ऐसा सुनकर के कैकसी ने कहा
कि आप महान संत हैं, आप जैसा उचित समझें आप वैसा ही करें। ऋषि विशर्वा ने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ कि जो तुम्हारा अंतिम पुत्र होगा, सबसे छोटा पुत्र होगा, वो मेरे वंश के अनुसार धर्म पारायण होगा, भगवान में विश्वास करने वाला, श्रद्धा करने वाला होगा, किंतु बाकी पुत्र तुम्हारे दुष्ट प्रकृति के होंगे, कुरूप होंगे। उसके पश्चात ऋषि विशर्वा ने कैकसी से विवाह किया। ऋषि विशर्वा और कैकसी से रावण उत्पन्न हुआ, कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ, विभीषण उत्पन्न हुआ और उनकी बहन शूर्पणखा उत्पन्न हुई। यहाँ जब मैं एक बात बतलाना चाहूँगा कि जब रावण हुआ तो जन्म से ही उसके 10 सिर थे। तो उसके पिता विशर्वा ने उसका नाम दिया दशग्रीव। दशग्रीव, अभी उसका रावण नाम नहीं है, दशग्रीव नाम दिया। बड़ा विशाल था, दुष्ट प्रकृति का था। उधर कुंभकर्ण, उसका तो बहुत ही विशाल शरीर था, उसकी भूख कभी समाप्त होने में नहीं आती थी, जो कुछ मिलता था खा जाता था। अत्यंत ही भयंकर और दुष्ट प्रकृति का था। तीसरा पुत्र विभीषण, जो कि अंतिम पुत्र था, बड़ा ही धर्मपरायण था, भगवान में भक्ति रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला, धर्म का पूर्णतया पालन करने वाला था। इस प्रकार से ये तीनों पुत्र थे, ऋषि विशर्वा और कैकसी। एक दिन की बात है, हुआ यूं के विशर्वन अर्थात कुबेर जी अपने विमान में सवार होकर के अपने पिता के दर्शनों के लिए आए। क्योंकि बहुत तपस्या की थी उन्होंने, बहुत ऊंचे तपस्वी थे, उनके चेहरे से ही तेज तपकता था। उन्हें देख करके रावण की माता कैकसी ने कहा रावण को, दशग्रीव नाम है यहाँ उसका, दशग्रीव को कहा कि देखो दशग्रीव, ये भी तुम्हारा भाई है, ये विशर्वन में तुम्हारा भाई है, इसके चेहरे के तेज को देखो, कितना तेज है इसके चेहरे पे, तपस्वी नजर आता है, देवताओं का खजांची है, कोषाध्यक्ष है देवताओं का। और तुम अपना चरित्र देखो कि तुम कैसे हो और तुम्हारा भाई कैसा है, बड़ा भाई, कुछ सोचो। इस पर रावण ने कहा कि ठीक है माता, मैं भी अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से इनके बराबर ही तेजस्वी बनकर दिखलाऊंगा, तेजवान बनकर दिखलाऊंगा, इनसे ज़्यादा तेजवान बनकर दिखलाऊंगा। ऐसा कहकर के अपनी माता से आशीर्वाद लेकर के तीनों भाई गोकर्ण के स्थान पर चले गए। गोकर्ण जो बड़ा पवित्र स्थान है, वहाँ आश्रम में चले गए गोकर्ण में, और वहाँ जाकर के तीनों भाइयों ने तपस्या की। कैसे तपस्या की, कितनी कठिन तपस्या की। कुंभकर्ण ने 10,000 साल तक तप किया। गर्मी के मौसम में तपती धूप में बैठता था, अपने चारों तरफ आग जला करके, पंचाग्नि का पान किया उसने। इस प्रकार से तपती धूप में चारों तरफ आग जला करके बैठता था। बारिश के मौसम में जब बादलों से खूब बारिश हो रही होती थी, बारिश में जाकर के बैठ के तपस्या करता था।
सर्दी के मौसम में जब भयंकर सर्दी होती थी, पानी के तालाब में या नदी में खड़े होकर के तपस्या करता था, ठंडे पानी में खड़े होकर के तपस्या करता था। इस प्रकार से 10,000 साल तक कुंभकर्ण ने तपस्या की। विभीषण ने भी 10,000 साल तक तपस्या की। पहले 5,000 साल तक एक पांव पर खड़े होकर तप किया, सिर्फ एक पांव पर खड़े होकर के 5,000 साल तक तप किया। जब 5,000 साल पूरे हुए और उन्होंने अपने पांव को जमीन पर रखा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, स्वर्ग में देवता लोग उत्सव मनाने लगे। उसके पश्चात अगले 5,000 साल तक विभीषण ने अपने दोनों हाथ सिर से ऊपर करके, अपने मस्तक को ऊंचा करके दूसरे पांव पर खड़े होकर के तप किया। इस प्रकार से 10,000 वर्ष तक विभीषण ने तपस्या की। रावण ने तो बड़ी भयंकर तपस्या की। 10,000 वर्ष तक रावण ने भी तप किया। कैसे किया? 10,000 साल तक रावण ने व्रत रखा, कुछ नहीं खाया। 10,000 साल तक कुछ नहीं खाया, व्रत किया। जब पहला 1,000 साल पूरा हुआ, रावण ने अपना एक शीश काट करके अग्नि को भेंट कर दिया। 10 सिर थे, दशग्रीव नाम था। दशग्रीव ने अपना एक सिर काट करके अग्नि को भेंट कर दिया। दोबारा 1,000 साल पूरे हुए, दूसरा शीश काट करके दशग्रीव ने अग्नि को भेंट कर दिया। इस प्रकार से हर 1,000 साल के बाद दशग्रीव अपना एक एक सिर काट करके अग्नि को भेंट करता गया। 9,000 साल पूरे हो गए, 9 शीश कट गए, 9 के 9 शीश अग्नि को भेंट कर दिए। अगला 1,000 साल पूरा हुआ, 10,000 साल पूरे हुए, आखिरी सिर बचा था। उस शीश को भी काटने के लिए दशग्रीव तैयार हो गया, और जब वो अपने उस शीश को भी काटने लगा तो परमपिता ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के वहां आए। वहां आकर के उन्होंने रावण को रोका, रोक करके रावण से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। क्या मांगा रावण ने? वही जो राक्षसों का प्रिय वरदान है, वही वरदान मांगा। वरदान मांगा रावण ने, दशग्रीव ने, कि पृथ्वी लोक पे सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, अमरत्व का वरदान दीजिए। पिता में ब्रह्मा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भौतिक जगत में किसी को भी अमरता का वरदान नहीं मिल सकता। इसे छोड़ करके तुम और कोई वरदान मांगो। रावण ने कहा ठीक है, यदि मुझे अमरत्व नहीं प्राप्त हो सकता तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस या देवताओं से किसी से भी मेरा वध ना हो सके। देखिए क्या क्या मांगा। गरुड़, नाग,
यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवता कोई भी मेरा वध ना कर सके। रहे मनुष्य और दूसरे जीव जंतु, वो तो मेरे सामने तिनके के समान है, उनसे मुझे कोई भय नहीं है। तो मुझे आप ये वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। बड़ा खुश हुआ रावण कि अब तो मैं अमर जैसा ही हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसके अतिरिक्त तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो तुमने अपने 9 शीश काट के अग्नि को भेंट किए हैं, ये तुम्हें वापस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ मैं तुम्हें यह भी वरदान देता हूं कि तुम जब चाहोगे, जैसा रूप चाहोगे, तुम्हारा वैसा ही रूप बन जाएगा। अपने आप को तुम किसी भी रूप में कर सकते हो। रावण ने हाथ जोड़े ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी विभीषण की तरफ बढ़े। जाकर के विभीषण को कहा कि पुत्र विभीषण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी तो वैसे भी बड़ी धर्मपरायण बुद्धि है, धर्म में रहने वाले हो। मांगो, तुम क्या मांगते हो? अपनी इच्छा की जो चीज चाहो मांग लो। विभीषण ने कहा कि परमपिता, आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किंतु यदि आप देना चाहें तो मुझे ये वरदान दें कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, मैं धर्म के मार्ग से ना हटूं, भगवान की भक्ति से ना हटूं, और मेरी बुद्धि हमेशा भगवान के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर ही चले, और मैं उस चलने में समर्थ रहूं। साथ में विभीषण जी ने एक चीज और मांगी कि यदि आप मुझे देना चाहें तो एक वरदान ये भी दे दें कि मुझे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और तुम राक्षस वंश में होते हुए भी इतने धर्मपरायण हो, तुम्हारा मन कभी भी धर्म से, भगवान से अलग नहीं होगा, और उनके अनुसार ही तुम कार्य करने में समर्थ होंगे, कार्य करोगे। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी मुड़े अब कुंभकर्ण की तरफ। ज्यों ही ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की तरफ मुड़े, सारे देवता आ गए। आके हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रार्थना करे कि प्रभु, एक बार हमारा निवेदन सुन लें। ये तो वैसे ही बड़ा उद्दंड है, कभी इसका पेट नहीं भरता। इसने इंद्र के 10 अनुयायियों का भक्षण कर लिया है, खा लिया है। 7 अप्सराओं को खा गया है। अनगिनत ऋषि मुनियों को, मनुष्यों को, पता नहीं किस किस को ये खा गया है। चारों तरफ ये खाता फिरता है। और यदि आपसे इसे वर प्राप्त हो गया तो ये तो तीनों लोकों में किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको खा जाएगा। तो इसलिए हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि इसे मोह में डालिए, इसे मोह में डालिए, जिसके कारण ये किसी का नुकसान भी ना कर सके और ये प्रसन्न भी हो जाए, इसे इसके तप का प्रतिकार भी मिल जाए। ब्रह्मा जी ने 1 मिनट सोचा। सोचने के पश्चात ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आवाहन किया। उनके आवाहन करते ही देवी सरस्वती वहां आ गई और आकर के ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग में खड़े होकर के देवी सरस्वती ने कहा कि आज्ञा कीजिए प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं।
ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैंने इसको वर देना है, तो तुम जाओ और इसकी जीवा पर बैठ जाओ और कुछ ऐसा करो जो देवताओं के हित का हो, उनके अहित का ना हो, जो आज्ञा प्रभु। कह के देवी सरस्वती गई और कुंभकर्ण के मुंह में जाकर के उसकी जीवा पर बैठ गई। कुंभकर्ण की जीवा पर, जीभ पर माता सरस्वती विराजमान हो गई। जब देवी सरस्वती उसकी जीवा पर बैठ गई, तब ब्रह्मा जी गए। जाकर के उन्होंने कुंभकर्ण से कहा कि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। अब कुंभकर्ण की तो जीवा पूरी तरह से देवी सरस्वती के कंट्रोल में थी, देवी सरस्वती के नियंत्रण में थी। कुंभकर्ण ने क्या मांगा? उसने ये मांगा कि मैं वर्षों वर्षों तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दे दिया वरदान कि तुम सोते रहो वर्षों तक। वरदान दे करके ब्रह्मा जी वहां से चल दिए। उनके साथ साथ दूसरे देवता भी चले गए जो आए थे, और देवी सरस्वती भी कुंभकर्ण को छोड़ करके वहां से चली गई। जब देवी सरस्वती वहां से चली गई, तब कुंभकर्ण ने सोचा कि ये मैंने क्या मांगा। परम पिता ब्रह्मा स्वयं आए थे प्रसन्न होकर के मुझे वर देने, और मैंने ये क्या वर मांग लिया। फिर उसने सोचा कि ये हो ना हो जो देवता लोग आए थे उनकी कोई चाल थी, उन्होंने ही मेरे मुंह से ऐसा कुछ कहलवाया है। लेकिन अब तो जो होना था हो चुका। ब्रह्मा जी चले गए, देवता चले गए, मां सरस्वती चली गई, तीनों को वर मिल गए। उसके पश्चात, वर मिलने के पश्चात तीनों वहां जंगलों में भ्रमण करने लगे। तो आज की कथा में मैंने ये सुनाया है कि वाल्मीकि रामायण के सर्ग 9 और 10 में पूरा वर्णन है ये कि किस प्रकार से रावण को, विभीषण को और कुंभकर्ण को ये वर मिले। रावण कैसे इतना शक्तिशाली हुआ, विभीषण किस प्रकार से इतने धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहे, और कुंभकर्ण क्यों सोता रहता था। अब इससे आगे की कथा कि इन सब के विवाह कैसे हुए, रावण का विवाह मंदोदरी से कैसे हुआ, दशग्रीव का विवाह कैसे हुआ, क्योंकि अभी उसका नाम दशग्रीव है, रावण नाम नहीं है। रावण नाम उसे कैसे मिला, इसका पूरा वृतांत, और रावण लंका का राजा कैसे बना, ये वृतांत। किस प्रकार से इन सबके विवाह हुए, मंदोदरी से किस प्रकार विवाह हुआ, कैसे रावण लंका का राजा बना, और कैसे उसको रावण नाम मिला दशग्रीव से, ये सारी कथाएं मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको सुनाऊंगा। भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 17, चैप्टर 7 वर्स 17, बड़ा सुंदर श्लोक है भगवत गीता का, 7.17। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानो न त्यर्थम सच मम प्रिय। बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान क्या कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। शुद्ध भक्ति में लगा रहना और भगवान की ही भक्ति में लगे रहना, यही परम ज्ञानी का लक्षण है।
जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है 7.16 में कि कौन कौन लोग मुझे भजते हैं, कौन मेरी पूजा करते हैं। 4 प्रकार के लोग भगवान ने बतलाए हैं। नंबर 1, आर्त, दुख के कारण, जिन्हें कोई कष्ट है, कष्ट के निवारण के लिए भगवान की पूजा करते हैं। नंबर 2, जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जिज्ञासु। नंबर 3, अर्थार्थी, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जो धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, साधन चाहते हैं। और नंबर 4, ज्ञानी, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 7.16 में भगवान ने 4 प्रकार के बतलाए हैं। और उसके बाद 17 में कहा है, 17 में कहा है, श्लोक 17 में, कि इन सब में भी परम ज्ञानी जो है और जो शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हें मैं अत्यंत प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय हैं। विभीषण राक्षस वंश में होते हुए भी बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगा रहा। परमपिता ब्रह्मा ने आकर के जब वर मांगने को कहा, तब भी उसने यही मांगा कि मैं धर्म के रास्ते पर ही रहूं, भगवान की भक्ति में ही रहूं और इससे कभी विचलित ना हूं कि ऐसी भी परिस्थितियां रहें। यही कारण है कि विभीषण रावण को बार बार समझाता रहा और अंत में रावण को छोड़ करके भगवान राम के पास गया। और जब भगवान राम के पास गया तो भगवान राम ने उसे आते ही अपने गले से लगाया, क्योंकि वो भगवान को प्रिय है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। यदि चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।